रसूल की किताब उसका 13वां बाब, उसकी पहली से 9 आयत और 18 से 23 आयत। ये आप सबको बाइबल वर्स ऑलरेडी आती है, तो सुने। हम खुदावंद के जिंदा कलाम से देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई किताब, उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर और उसकी 9 आयत तक। खुदावंद के कलाम में लिखा है, उसी रोज यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे और जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली, वो गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगा, और जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ न होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको डुबा लिया, और कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने में उसकी बरकत हो। यदि हम इसको कंटिन्यू करेंगे और 13वें बाब की 18 से 23 आयत भी हम इसके साथ ही कंटिन्यूशन में देखेंगे। यहाँ लिखा है कि पस बोने वाली की तमसील सुनो, जब कोई बादशाही के कलाम का कलाम सुनाता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर चुन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली जमीन में बोया गया वो ये वो है जो कलाम को सुनता है और उसे फिलफौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोजा है, और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिलफौर ठोकर खाता है। और जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को डुबा देता है और वो बेफल रह जाता है। आखिरी 23वीं आयत में हम देखेंगे, लिखा है कि और जो अच्छी जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फल लाता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने की उसकी बरकत। आमीन आमीन। थैंक यू अस्कर भाई, खुदावंद के कलाम को हमारे साथ बांटने के लिए। खुदावंद का कलाम क्या ही सुंदर है, क्या ही कितना ही ब्यूटीफुल है, और उसकी रहमत कितनी ज़्यादा है कि हम एक ही कलाम को बार बार पढ़ते हैं। इसलिए खुदा का जो कलाम है, जो हमारी होली बाइबल है, वो जिंदा है, क्योंकि जिंदा लोग जो है वो जब आपके चेहरा देखते हैं, जब हम चेहरा देखते हैं किसी का, तो हर एक बार हमारे को एक अलग भाव मिलता है। भाव मतलब एक अलग एक्सप्रेशन मिलता है ना। इसीलिए तरीके से जब आप कलाम को पढ़ते हैं, आप कलाम में सिंपल पैराबल्स को बार बार पढ़ते हैं, और हर बार खुदा आपसे कुछ अलग तरीके से उस कलाम से बात करता है। तो जब मैं कलाम को पढ़ रहा था, और कलाम को पढ़ने के लिए जब मैंने निकाला, क्योंकि जब आप रोज कलाम को पढ़ते हैं तो वो रोज चीजें जो आपने कई बार बहुत मर्तबा आपने पढ़ रखी होती है, आप कई बार उसको इग्नोर सा कर देते हैं। मगर जब हम मिनिस्टर्स अपने कलाम को तैयार करते हैं, तो बनिस्बत इसके कि हम कमेंट्रीज में, डिक्शनरीज में जाकर ढूंढे, हम खुदा से बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि खुदा हमारे को उस कलाम से, सिर्फ उस कलाम से क्या बताना चाहता है। तो हम क्या करते हैं, उसको बार बार पढ़ते हैं, और बार बार
पढ़ने से वो हमारे दिमाग में, हमारे दिल में घर कर जाता है, और उसके बाद हम उसकी कुछ ऐसी बारीकियों को देख पाते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं देखना चाहते या देख पाते। कलाम दोबारा मैं आपके सामने पढ़ूं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मगर इससे पहले कि हम दोबारा जाएं, आइए दुआ मांगें। कुदूस प्यारे बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए जो जिंदा है, जो हर बार हमसे रूबरू होता है और हर बार हमें सिखाता है कि किस तरीके से वी कैन बी ओबीडियंट, कैसे हम तेरे साथ ईमानदार रह सकते हैं, कैसे तुझे ऑनर, तुझे महिमा तेरे कलाम को पढ़ने, सुनने, समझने और बोलने से दे सकते हैं। तो एक बार फिर खुदावन हमारे इस दिल को तैयार कर, ताकि तेरा बीज जब बोया जाए तो 60 गुना, 80 गुना और 100 गुना फलवंत हो सके। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये कलाम दिया, खुदावन के लब तो हमारे लिए मगर आवाज तेरी हो सके। हमारे लबों का खतना कर और हमें अपने मजबे के अंगारे से छू, ताकि जो कुछ भी तू आज अपने लोगों से बात करना चाहता है वो बात सटीकता के साथ सीधे उनके दिल में घर कर सके। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन, आमीन। कलाम में लिखा है कि बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। ठीक है, बीज बोने वाले के पास एक बड़ा बैग है, बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला है। अब पहला बीज कहां गिरता है? सड़क के किनारे। सड़क के किनारे गिरता है तो ओपन है, दिख सकता है सबको, और चिड़िया आके उनको चुग जाती है। दूसरा बीज कहां गिरता है? पथरीली भूमि पर, जो हार्ड रॉक, सॉलिड ग्राउंड है, प्रिपेयर नहीं किया गया वो ग्राउंड। ठीक है, उसके ऊपर गिरता है, जमीन नहीं मिलती, और जैसे ही सन आता है इट वेदर्ड, मर जाता है। जरा सी उसको जमीन मिलती है, वो जमीन में जाता तो है मगर अधमरा सा रहता है। उसके बाद जैसे सूरज निकलता है, सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा होती है और इसकी जड़ें कमजोर होती है, वही मर जाता है। उसके बाद एक और है जो ऐसी जमीन पर गिरता है जो जमीन तैयार तो है, जहां पर बीज अंदर घर तो कर जाता है और उसके अंदर थोड़ी सी रूट्स भी बन जाती हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है? वीड्स। हम आप सब जानते हैं हमारे यहाँ वीड्स कितनी ज्यादा है कि वीड्स कहते हैं सांप की आंख, वो शैतान की आंख है, खत्म ही नहीं होती। आप कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितना फर्टिलाइजर, कितना पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पेस्टिसाइड सॉरी क्या कहते हैं उसको, वीड किलर डाल रहे हैं, गर्म पानी डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, वो खत्म नहीं होती। राइट, ऐसे ही हुआ, बीज बोया गया, बीज वहां पड़ा था और वीड निकल आए। जब वो थोड़ा सा निकला, वीड्स ने उनको घेर लिया और खत्म कर दिया। उसके बाद एक और बीज है जो ऐसी जमीन पर गिरा जो जमीन तैयार थी, बिल्कुल तैयार थी, और वो बीज घर किया, वो बीज उस जमीन में बैठ गया, स्प्राउट हुआ, आगे बढ़ा, क्योंकि वीड नहीं थी, राइट सन था, राइट हीट थी, राइट जमीन थी, राइट फर्टिलाइजर डाला गया, और क्या हुआ? 60 गुना, 80 गुना, 100 गुना फलवंत हुआ। ये बात आपने पता नहीं कितनी बार सुनी होगी, कितनी बार आपने पादरी ने सरमन दिया होगा, कितनी बार मैंने भी आपको एक सरमन दिया, बहुत बार। पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, I'm gonna try something different today, okay? And that difference doesn't mean कि मैं आपको कुछ गलत बताना चाहता हूं या आपके सामने कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो आपने नहीं सुना होगा। मैं सिर्फ आपके सामने एक नया डिफरेंट पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहता हूं, ठीक है? तो मेरे साथ बने रहिए ताकि मैं आपको साथ इस कलाम को बांट सकूं। पहली चीज अगर आप समझ के देखें कि आपको अगर एक फसल चाहिए, ठीक है, फसल कुछ भी हो सकती है, क्या कहते हैं, फ्रूट की हो सकती है, या क्या उसका फ्लावर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए पहले आप क्या करते हैं? आप पहले जमीन को खोदते हैं, ठीक है, उसको क्या उसका फर्टिलाइज करते हैं, ताकि वो रोटेटर जो होते हैं या एरिएटर्स होते हैं, उनसे आप एरिएट करते हैं, ताकि जो जमीन के अंदर जो नाइट्रोजन है जो है वो सब कुछ बन जाए। उसके बाद आप वीड हटाते हैं ताकि वीड्स जो है वहां ना रहे, जितने आप कोशिश करते हैं कि जड़ से निकाल सके। उसके बाद में भी आप टेस्को जाते हैं, टॉप सॉइल खरीदते हैं, थोड़ी सी टॉप सॉइल उसके ऊपर डालते हैं, राइट। उसके बाद आपको अगर रेक करना है या फर्टिलाइजर डालना है या कुछ भी करना है, आप वो करते हैं। कुछ ऐसा है जो आप कुछ करते हैं आप जब आप बीज, जब आप कुछ आपको फसल चाहिए होती है?
व्हाट इज इंपॉर्टेंट जब आपने सब कुछ तैयार कर लिया? क्या इंपॉर्टेंट है? बीज। और वो बीज क्या है? वर्ड ऑफ गॉड। जो बीज है वो वर्ड ऑफ गॉड है। हम में से बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे चर्चेज ऐसे हैं, बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है, बहुत सारे फैमिलीज ऐसे हैं कि हम अपने आप को, अपनी उस जमीन को तैयार कर लेते हैं। हम चैरिटी वर्क भी करते हैं, अपने टाइट भी पे करते हैं, हम ऐसे कामों को करते हैं। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि शैतान का सबसे बड़ा जो औजार, सबसे बड़ा जो वेपन है वो ये है कि वो हमें बिजी रखता है। बिजी इन नॉनसेंस, बिजी इन समथिंग विच इज नथिंग टू डू विद गॉड। ठीक है ना? तो हम यही सोचते हैं कि हमने अपनी जमीन को तैयार कर दिया, जमीन को तैयार करने के बाद हम उसको छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि फसल उगेगी। क्यों फसल नहीं उगती? क्योंकि हम उसके अंदर खुदा के कलाम का बीज नहीं डालते। हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छी तरीके से सोशलाइज करते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में भी डालते हैं, और उसके बाद जब बच्चे बड़े होते हैं, जब फसल बन के खड़ी होती है, क्या होता है? हमने बोया आम होता है और वो निकलता है कांटों वाला खजूर। बच्चे हमारे क्यों? क्योंकि हम उसमें वो बीज जो खुदावंद का कलाम है उसको बोना भूल जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं, अरे चलने दो, जैसा चलेगा चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे बच्चे एक दिन ठीक हो जाएंगे, एक दिन ठीक हो जाएंगे। याद करिए, जब आप जमीन को तैयार करते हैं, उसमें से वो खरपतवार जो वीड होती है वो निकाल देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और टॉप सॉइल डाल के छोड़ देते हैं, बीज नहीं बोते। जब आप उसको थोड़े दिन के लिए छोड़ देते हैं तो क्या होता है? वो वीड जो होती है दोबारा निकल आती है, वो जो खरपतवार होती है हिंदी में कहते हैं, वो दोबारा बढ़ जाती है, और दोबारा बढ़ के अब उसको ज्यादा बेटर एनवायरनमेंट मिल रहा है। ठीक है, उसको ज्यादा बेटर एनवायरनमेंट मिल रहा है, वो जो टॉप सॉइल है, फर्टिलाइजर है, प्रॉपर पानी है, सब कुछ मिल रहा है, और सब कुछ मिलने के बाद वो खरपतवार जो इतनी बड़ी होनी थी अब इतनी बड़ी हो जाती है। ये हमारी जिंदगी है, हमारे बच्चे हैं। कई बार हम अपने बच्चों में वो बीज बोना भूल जाते हैं जो खुदा का कलाम है। सो जब मैं आपके सामने वो चीज शेयर करना चाहता हूं, वो उसके बाद का पार्ट है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज योर डीपेस्ट होप। आप क्या चाहते हैं जिंदगी से? कभी आपने सोचा है? आप क्या चाहते हैं अपने फैमिली से? आप क्या चाहते हैं अपने कम्युनिटी से? आप क्या चाहते हैं अपने चर्च से? आप क्या चाहते हैं अपने मुल्क से? क्या उम्मीदें हैं आपको? और ये उम्मीदें मैं वो नहीं कह रहा जो लोग आपसे रखते हैं, मैं कह रहा हूं जो आप अपने आप से रखते हैं। क्या ऐसी उम्मीद है जो आपको सोने नहीं देती? मैं आपकी डिजायर्स की बात नहीं कर रहा, मैं आप क्या चाहते हैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्चुअली गवर्नमेंट को ऋषि सुनाक को हमारे को एक गोल्ड बार देनी चाहिए, जैसे इंडिया में कहा गया था 2014 के अंदर कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। ये सब हवाई बातें हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप अपनी कम्युनिटी, अपने चर्च, अपने पादरी, अपने बाप, अपनी माँ, अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। ऐसा क्या है जो आपको सोने नहीं देता? ऐसा क्या है जिसके लिए आप आंसू बहाते हैं? ऐसा क्या है जो आपको बेचैन रखता है? ऐसी क्या उम्मीद आप अपने लोगों से करते हैं जो आपको दिन ब दिन, रात ब रात परेशान करती है? What do you care most about? What? Is it your own wealth, fame, health, your kids, your job, your education? What is it? ऐसा क्या है जिसके बारे में आप सब कुछ निछावर करना चाहते हैं? ऐसी क्या उम्मीद है? ऐसी क्या उम्मीद है आपकी जिंदगी में जो आपको सोने नहीं देती? अब्दुल कलाम जो हमारे इंडिया के राष्ट्रपति हुए थे, उन्होंने एक बात कही थी, और ये बात मैं आपको बहुत बार बोलता हूं, ख्वाब वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। ख्वाब वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। What is it? वो क्या उम्मीद है जो आपको सुबह बिस्तरे से उठाती है? वो क्या ऐसा ख्वाब है, वो ऐसी क्या चीज है जिसको आप पाना चाहते हैं और उसके लिए आप अपनी लाइफ देना चाहते हैं, आप उसके लिए अपनी एनर्जी देना चाहते हैं, अपना
अपना सारा एफर्ट उसमें डालते हैं, आप अपना सारा पैसा, सारा रुतबा, सारा स्किल उसके अंदर डाल देते हैं, आप अपना वक्त उसके ऊपर लगाते हैं, उस उम्मीद को, उस अचीवमेंट को पाना चाहते हैं, उस प्लान को सक्सेसफुल करना चाहते हैं और उस ख्वाब को अपने जीते जी पूरा होना देखना चाहते हैं। ऐसा क्या है जिससे आप इतनी मोहब्बत रखते हैं? ऐसा क्या है जो इतना प्रेशियस है कि आपने अपने वाइफ तक को या वाइफ ने अपने हस्बैंड तक को नहीं बताया? ऐसी क्या चीज है? 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें एंड गिव योरसेल्फ एन आंसर। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज एंड लुक फॉर इट। थैंक यू। आई होप आप सब ने कुछ ऐसा सोचा होगा जो आपने, मेरा गैस ये है, मैं आपके दिमाग को नहीं पढ़ सकता, मगर मेरा गैस ये है कि आपने अपने रिश्तों के बारे में सोचा होगा, आपने अपने वेलबींग के बारे में सोचा होगा कि आप चाहते हैं कि हम एक फेम तक, एक स्टेज तक, एक रुतबे तक पहुंच जाए। आई होप आपने सोचा होगा कि मेरी जिंदगी कब वो टाइम आएगा जब मेरी जिंदगी में एक ऐसा ठहराव आएगा। अभी मैं उस स्ट्रगल के अंदर हूं, अभी मैं उस दौड़ के अंदर हूं, अभी मैं उस चाहत में हूं कि अभी भी मैं ऐसे ही करके भाग रहा हूं, मैं ऐसे करके बैठा नहीं हूं उस नजारे को जो खुदा ने मेरी जिंदगी में दिया। आंटी ने बड़ी अच्छी दुआ करी कि खुदा ने क्रिएशन कितनी ब्यूटीफुल हमारे लिए बनाई है। कब ऐसा होता है कि हम बैठकर उसको निहारते हैं? कब तक? आई होप कि आप, दिस इज वॉट यूर लुकिंग फॉर, दिस इज वॉट यूर लॉन्गिंग फॉर, कि अभी भी आप ऐसे करके भागते जा रहे हैं कि यू नीड दैट, यू नीड टू अचीव दैट एंड यू वांट टू होल्ड ऑन टू। ऐसा क्या है? आई होप कि आपने अपनी जिंदगी में किसी मीनिंग को ढूंढा होगा, किसी पर्पस को ढूंढा होगा, किसी जॉय को, उस खुशी को जो आपको खुशी कोई और नहीं दे सकता, उसको ढूंढा होगा। आपने उस पीस को, जो पीस आपको कोई और नहीं दे सकता, उस पीस को अपने उस ख्वाब में ढूंढा होगा। उस मुआफी को जो खुदा आपको दे सकता है, उसको ढूंढा होगा, या फिर उस ऐसे खुदा को ढूंढा होगा जिसके लिए यू स्टिल लॉन्ग फॉर। डू यू लॉन्ग फॉर गॉड? जब आप अपने ख्वाब देखते हैं, क्या उस ख्वाब में खुदा का कोई रुतबा है? क्या उस ख्वाब में खुदा का कोई सिग्नेचर है? या आप अपने ख्वाब अपने आप के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए, अपने आप को लंबी उम्र देने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उन ख्वाबों को देखे जा रहे हैं? और मैं ये नहीं कहता कि उसमें कुछ गलत है, बट आई वॉन्ट यू टू नो देयर इज समथिंग मोर डीप, more profound than just thinking about yourself. अपने बारे में सोचने से ज्यादा, अनफॉर्चुनेटली आज की जो थियोलॉजी है, I'm talking about theology, ये प्रोग्रेसिव क्रिश्चियनिटी जो है, हमारे स्कूल्स, हमारी सोसाइटी, हमारा गवर्नमेंट सिस्टम, हमारा लॉ सिस्टम, हर चीज आपको सेल्फ सेंटर्ड करने में लगा है। यू आर केपेबल, यू आर सफिशिएंट, you are who you think you are. You are not. You are what God has created you. Find a meaning in your life for yourself. God has given you a meaning. कोई मुझसे पूछता है कि आप पादरी क्यों बने? मैं कहता हूं, टेल मी कि इससे बेहतर जॉब या इससे बेहतर करियर या इससे बेहतर वोकेशन you can have in your life. मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर मैं कुछ कर पाऊंगा अपनी जिंदगी में, या कर पाता, या इससे बेहतर कोई जिंदगी में काम है। नो ऑफेंस टू यू, आप जो भी कुछ करते हैं, मेरे हिसाब से मैं जो करता हूं वो आप सबके करियर से ऊपर है। आई एम सॉरी, मैं ये बात कर रहा हूं, आप में से कुछ टीचर्स होंगे, कुछ इंजीनियर होंगे, कुछ डॉक्टर होंगे, कुछ साइंटिस्ट होंगे, नो मैटर हू यू आर, आई थिंक व्हाट आई डू इज बेस्ट बिकॉज आई take up the cross of Christ and the gospel and I try to preach it as much as I can. These are my hopes. ये मेरे ख्वाब हैं, ये मेरी उम्मीदें हैं, ये मेरा कलाम है, ये मेरी क्या कहते हैं,
ये चीज मुझे सोने नहीं देती। मैं हर बार, हर दिन, हर रात ये सोचता हूँ, am I doing enough for the Lord? Am I reaching the places where none has been reached? The gospel has not been reached. मैं सोचता हूँ कि खुदा कब तू मुझे मौका देगा कि मैं और लोगों में प्रचार कर सकूं, और लोगों के पास जा सकूं। क्या मैं इनफ कर रहा हूं? ये मेरा ख्वाब है, ये मेरा ख्वाब है। What is it that don't let you sleep? What is it? एंड जब आपने ये बात करी ना अपने आप से, जो कुछ भी आपने अपने आप से बात करी, जो ख्वाब आपने लिए वो सजाया है, जो सपना आपने देखा है, वो ड्रीम जो है, वो होप जो है, नाउ होल्ड ऑन टू इट, ओके? दैट इज द सीड गॉड हैज गिवन यू, दैट इज द सीड गॉड हैज गिवन यू। होल्ड ऑन टू योर हैंड, ओके? होल्ड ऑन टू इट। एंड ये जो ख्वाब है ना, ख्वाब नहीं रहने चाहिए, हकीकत में बदलने चाहिए, राइट? ख्वाब नहीं रहने चाहिए, ख्वाब हकीकत में बदलने चाहिए। तो ये जो आपके हाथ में मुट्ठी है और साथ में जो बीज है, बीज क्या है? आपके ख्वाब है। इन बीजों को बोना जरूरी है, राइट? इन बीजों को बोना जरूरी है। इन बीजों को जमीन में, अच्छी जमीन में बोना जरूरी है ना। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फार्मर नहीं है, या हम में से आज बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कोई पौधा नहीं लगाया है। कोई ऐसा है? मगर हम सबको पता है कि अगर आपके पास बीज है तो आप उसको कहां बोएंगे? बताएं। आप एक बीज को कहां बोएंगे? जमीन में। कौन सी जमीन में? जोर से बोले। अच्छी जमीन में, राइट? अच्छी जमीन में बोएंगे, कोई शक तो नहीं है इस मामले में। हम पढ़े लिखे भी नहीं है, हमने कोई एग्रीकल्चर की डिग्री नहीं करी है। हमें सबको पता है कि जब हमारे पास बीज है, चाहे वो अच्छा बीज हो, चाहे बुरा बीज हो, चाहे वो कहीं से भी आया हो, ऑब्वियसली इसका प्लास्टिक का बीज नहीं है, जहां तक वो असली बीज है, हम उसे जमीन में बोने की कोशिश करेंगे। और उस जमीन को हम सोचेंगे कि जमीन कैसी है, उसके बाद उस बीज को गुड सॉइल में बोएंगे, राइट? इज दैट फाइन? ठीक है। जब मैं इस कलाम को पढ़ रहा था, ये आपके सामने, ठीक है, जब मैं इस कलाम को पढ़ रहा था तो कलाम कहता है द सोअर केम आउट टू सो। उसके पास बैग है, बड़ा बैग है, वो सोअर, अच्छा नाम दिया गया सोअर। सोअर का मतलब क्या है? बीज बोने वाला। बीज बोने वाले की डेफिनेशन इटसेल्फ इज के मस्ट बी अ फार्मर, राइट? और वो मशीन से बीज नहीं बो रहा, हाथ से बीज बो रहा है। उसके हाथ का पता है हाथ कहां जा रहा है। इज दैट राइट? तो बीज बोने वाला निकल रहा है। अगेन ये मेरी इंटरप्रिटेशन है। जब वो बीज बोने वाला निकल रहा है तो वो बीजों को रास्ते पर क्यों डाल रहा है? जब मैं और आप इतने मूर्ख होने के बावजूद भी इतने समझदार हैं कि हमारे बीजों को अच्छी सॉइल में डाला जाना चाहिए, ये सुअर जो है ये उसको रास्ते में क्यों डाल रहा है? उसको नहीं पता चिड़िया खाएगी, वो उसको हार्ड जमीन में क्यों डाल रहा है? उसको नहीं पता कि ये जमीन तैयार नहीं है, ये हार्ड जमीन है, यहां पर बीज नहीं बोया जाना चाहिए। वो ऐसी जमीन में क्यों डाल रहा है जहां पर ऑलरेडी बीज हैं, खरपतवार है? क्या उसको नहीं पता कि बीजों के साथ खरपतवार उगेगी? और खरपतवार जो होती है बड़ी घिनौनी होती है, बड़ी ईवल होती है, 1 मिनट में इस पौधे को चोक कर देगी। क्या ये बीज बोना नहीं जानता? सोच के देखिए, जानता है कि नहीं जानता? जानता है। वेरी वेरी वाइज फार्मर जो होते हैं वो जानते हैं कि उनके बीज को कब, कहां, कैसे बोया जाना चाहिए। ये बोने वाला जो सोअर है, व्हाई ही इज रेकलेस, ही इज रेकलेस। नाउ जब तक अभी तक आपने ये जो सुनी होगी जो पैराबल है, पैराबल को उर्दू में क्या कहते हैं आप? तमसील। अभी तक जब आपने तमसील सुनी होगी, आपने तमसील सुनी होगी जेनरोसिटी की। बीज बोने वाले के पास इतने सारे बीज हैं कि वो अलग अलग जमीन पे डाल रहा है, छितरा रहा है, बिखेर रहा है। ये डालना नहीं हुआ, राइट? डालना तो ऐसा मैं आके तुम करके यूं फेंक रहा हूं बीजों को। और डालना कैसे हुआ? मैंने बीज लिए और उनको प्रॉपर्ली प्लेस किया। इज दैट राइट? अगर देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए,
बीज ऐसे बोया जाता है, इज दैट राइट? है ना? बीज बोने वाला तरीके से, सलीके से उन बीजों को रख रहा है कि वो बीज कहां जाने चाहिए। ये बीज बोने वाला, आई नो जनरॉसिटी है, आई नो उसके पास प्लेंटी है, आई नो उसके पास पूरा बड़ा बैग भरा हुआ है, मगर वो अपने हाथ से बीज निकालकर क्यों छितरा रहा है, क्यों बिखेर रहा है, क्यों उनको वेस्ट कर रहा है? हमने कभी ये बात सोची है? क्यों नहीं सोची? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमेशा कहा गया है कि जीसस क्राइस्ट इज द सोवर, राइट? हम लोगों ने यही सीखा है कि बीज बोने वाला कौन है? यीशु मसीह है। बीज क्या है? खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम चारों तरफ बिखराया जा रहा है और यू आर द सॉयल। आइदर यू आर अ सॉयल जहां पर चिड़िया उठा के ले जाएगी, और यू आर अ सॉयल विच इज क्वाइट हार्ड, यू आर नॉट रिसेप्टिव, यू आर नॉट रिसीविंग द बीज, या फिर आप इतने ज्यादा वर्ल्डली हैं कि जहां बीज बोया जाता है उगता तो है थोड़ी देर के लिए, एक आधा जुम्मा के लिए, मगर उसके बाद दुनिया की बुराइयां, परेशानियां, ट्रिब्यूलेशंस, उनके एंजॉयमेंट, एडिक्शन इतना हो जाता है कि वो पौधे को मार देती है। और या फिर आप में से बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जिनकी जमीन अच्छी है और उस जमीन पर अच्छा बीज बोया गया तो 60 गुना और 80 गुना और 100 गुना फल लेकर आए। ये नॉर्मल इंटरप्रिटेशन है, मैंने भी यही प्रीच किया है, आपने भी यही सुना होगा। बट लेट मी से समथिंग डिफरेंट हियर। व्हाई द सोवर इज जीसस? जीसस का ये एटीट्यूड नहीं है मेरे भाइयों बहनों, जीसस का एटीट्यूड नहीं है कि वो चीजों को वेस्ट करे। जीसस का ये एक्स्ट्रा जीसस का नेचर लविंग है, नो डाउट। लेट मी टेल यू वन थिंग, जीसस वॉज लविंग। यीशु मसीह मोहब्बत रखने वाला था, बट ही वॉज नॉट नाइस। एंड आई टेल यू व्हाई। नाइस मीन्स जब वो फकीर फरीसी से बात करता था ना, तो उनको ऐसे जवाब दिया करता था जिससे वो खार खाते थे। यीशु मसीह को सलीब पर उसकी मोहब्बत की वजह से नहीं चढ़ा दिया गया था, बिकॉज ही वॉज नॉट नाइस टू देम, बिकॉज ही नीड्स टू टेल देम द ट्रुथ। एंड ट्रुथ हम लोग सब जानते हैं, कहते हैं ना, जो सच होता है वो कड़वा होता है, बहुत बार कड़वा होता है, इतना प्रेशियस होता है कि जब आप उसको बोलेंगे तो दूसरों की इट रैटल्स देयर डीमंस। आई टेल यू, देयर आर इंसिडेंट्स व्हेन, जब मैं किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ, खासतौर से जवान बच्चों के साथ खुदा का कलाम बांटता हूँ ना, वो 2 मिनट वहाँ खड़े होते हैं, उसके बाद वो परेशान हो जाते हैं एंड दे मूव ऑन, दे रन अवे फ्रॉम मी, बिकॉज दे कैन नॉट टॉलरेट द वर्ड ऑफ गॉड, बिकॉज वर्ड ऑफ गॉड हैज पावर, इट्स लिविंग वर्ड, इट्स रैटल देयर डीमंस। यीशु मसीह ने जब भी किसी से बात करी है, उसे पता है कि वो जमीन तैयार है कि नहीं। याद करें कलाम के अंदर लिखा है कि जो औरत थी जिसके 12 साल से लहू बहता था, याद है आपको? 12 साल से इसके बच्चे के, इस औरत के लहू बहता था। लूका 8 के अंदर वो लड़की आती है और आके क्या करती है, उससे पहले वो बात कर, उसके दिमाग में चल रहा है कुछ, ठीक है, वो आती है, उसके कोर को, उसके कपड़े की कोर को छूती है और हीलिंग हो जाती है। इज दैट राइट? हाउ? उसने यीशु मसीह से पूछा, उसने क्या बोला? अगर मुझे पता था अगर मैं तेरे कपड़े की कोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। शी वॉज ऑलरेडी रेडी। इसीलिए तो यीशु मसीह से क्या उसका कुव्वत निकली और बच्ची ठीक हो गई। बर्तिमस, क्या उर्दू में क्या कुछ कहते हैं और दूसरा नाम उसका बर्तिमस का, मार्क 18 में बर्तिमस जो अंधा था, यीशु मसीह के पास आया, बोला बता मैं तेरे लिए क्या करूं, बोल मैं तू मुझसे क्या चाहता है। इज दैट राइट? बोल तू मुझसे क्या चाहता है। He was ready. He said, God, I want 2 eyes. He was ready, and Jesus knew that these 2 people were ready. These 2 people, when वो उसको ऊपर से उसकी छत खोली, छत खोल के उसे खाट से लटका दिया, he was ready. उसने बोला उठ, अपनी खाट और चल फिर। और ये सिर्फ तेरे रेडनेस की वजह से नहीं, इन चारों के रेडीनेस की वजह से हुआ है। He was ready. They were ready. They were receptive. They were open to God. खुदावन, हम तेरे लिए तैयार हैं,
यीशु मसीह जानता है किसको कब, कहां, कैसे, किससे बात करनी है और किसे कब क्या देना है। यीशु मसीह के पास डिसाइपल जो थे, उसके डिसाइपल से एक दिन यीशु मसीह पूछता है, ये सिर्फ 12 की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे थे, एंड दे लेफ्ट, वो जा रहे थे। यीशु मसीह ने बोला, तुम भी जाना चाहते हो? सिर्फ 12 बचे, उन्होंने तुम भी जाना चाहते हो? उन्होंने बोला, खुदावन तेरे पास तो जात की जिंदगी है, हम और किसके पास जाए? These people left। यीशु मसीह जानता था कि ये लोग क्या है, they are not ready। यीशु मसीह के पास एक आदमी आया, बोला मैं अनंत जीवन पाने के लिए, इटर्नल लाइफ पाने के लिए क्या करूं? उसने बोला लॉ को फॉलो कर। बोला वो तो मैं करता हूं। उसने बोला ठीक है, सब कुछ गरीबों को दे दे। क्या किया उसने? He was not ready। He was not ready। क्या यीशु मसीह उसके पीछे गया? रुक रुक एक मिनट, सुन एक मिनट, हाउ अबाउट 50%? 50% दे दे, 50% देंगे मेरे पीछे वाले। नहीं, Jesus knew he was not ready। He wasn't। उसकी जमीन तैयार नहीं थी, वो अपने जिस्म में तैयार नहीं था, उसके पास कोई ख्वाब नहीं थे, और थे भी तो खुदावन की मर्जी के अनुसार नहीं थे। जीसस ऑलवेज स्पीक टू पीपल। वो क्या कहता है? भविष्यवक्ता, प्रॉफिट अपने देश में, अपनी जगह पर कभी भी इज्जत नहीं पाता। They were not ready। They were not ready to receive Jesus। ये यीशु मसीह अपने आप को, यहां पर हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, he is a sower, वो बीज बोने वाला है, और वो ऐसी जगहों पर बीज बो रहा है जो पथरीली है, वो ऐसी जगहों पर बीज बो रहा है जो सड़क के किनारे है, वो ऐसी जगह बीज बो रहा है जहां पर खरपतवार है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। यीशु मसीह is a wise God। He knows के बीज कहां बोया जाना चाहिए। That's what he's doing। That's what he's doing। And that parable is about something different। तो अगर यीशु मसीह सोवर नहीं है, अगर यीशु मसीह बीज बोने वाला नहीं है, तो बीज बोने वाला कौन है? बताएं, कौन है? बताएं। हाँ जी, हम हैं। एग्जैक्टली। इस जमीन पर हम हैं। मैंने क्या बोला? वो ख्वाब जो आपने अपने आप को बोले, वो ख्वाब जो आपके हाथ में है, खुदा ने, होली स्पिरिट ने, खुदा ने आपके ऊपर वो रिवील किए। These are the seeds in your hand। Where you gonna go? Where you gonna sow them? आप कहां डालेंगे उन बीजों को? क्या अपने दिल में रखेंगे? नहीं। उन रिलेशनशिप को जिसको आप पाना चाहते हैं, उस जस्टिस को जिनको आप पाना चाहते हैं, उस पीस को जो आप पाना चाहते हैं, उस जॉय को जो आप पाना चाहते हैं, उस मंजिल को जो आप पाना चाहते हैं, उस किंगडम को जो खुदा के लिए आप तैयार करना चाहते हैं, उन डिसाइपल्स को, उन लोगों के साथ जिनके साथ आप कलाम बांटना चाहते हैं, दिल में ना रखें, सो देम। उन बीजों को बोना जरूरी है जो खुदा ने आपके हाथ में रखे हैं। You need to do that। You know why? Because our churches need new life, our community need new life, our family need new life, and most of all 4 जुलाई याद रखें। 4 जुलाई याद है? आने वाला 4 जुलाई क्या हो रहा है? 4 जुलाई को आज 4 जुलाई को क्या होने वाला है पता है? जनरल इलेक्शन। Go and choose the right government। Go choose right people। Go and tell them what do you want। Don't keep it in your heart। Don't। Because जुल्म करने वाले से जुल्म को देखकर चुप रहने वाला ज्यादा दोषी होता है। याद रखें, याद रखें। और किसी ने कहा है, बड़ी अच्छी बात कही है, जिन लोगों ने हाथ में बंदूकें पकड़ रखी है ना, वो इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। जो वहां कुर्सियों पर बैठे हैं वो इस दुनिया को तबाह करेंगे। एंड हम में से सब उसके लिए क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल होंगे। हम सब उसके लिए जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि हम चुपचाप अपने घर में बैठे हैं उन ख्वाबों को लेकर जो खुदा ने हमें दिए। हमारा खुदा हमारे को आवाज उठाने के लिए कहता है, मगर हम इतने बुज़दिल हैं कि उन ख्वाबों को अपने सीने में दबा कर बैठे हैं, उन बीजों को जमीन में बोना नहीं चाहते। एंड दैट्स व्हाट दिस सोअर इज डूइंग। यू आर वेस्टिंग योर सीड। यू आर वेस्टिंग इट। यू आर वेस्टिंग इट। वो तुम वेस्ट कर रहे हो उनको सड़क के किनारे, तुम वेस्ट कर रहे हो उनको पथरीली जमीन पर, तुम वेस्ट कर रहे हो उनको जहां पर वीड्स है, जहां पर खरपतवार है। बीज बो सही जगह पर।
सही रिलेशनशिप में। इसीलिए आज हमारे बच्चे की रिलेशनशिप नहीं बनती। एक पकड़ लिया, उसके बाद दूसरा पकड़ लिया, उसके बाद तीसरा पकड़ लिया, उसके बाद चौथा पकड़ लिया। व्हाट इज दिस? हमें जिस बात पर शर्म आनी चाहिए, आज हमारा मुल्क उस बात पे प्राउड करता है। जिन बातों पे 50 साल पहले शर्म आती थी, आज उन बातों के ऊपर प्राउड फील करते हैं। वाई? बिकॉज हम खुदा से बहुत दूर जा चुके हैं। उन ख्वाबों को हमने अपने दिलों में दबा दिया। और सिर्फ हम ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारे माँ बाप भी रिस्पॉन्सिबल है, उनके माँ बाप भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उनमें से सिर्फ कुछों ने ही आवाज उठाई। हिंदी में कहावत है, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। और हम इसी बात पे बैठे रहते हैं, हम अकेले होंगे हम क्या कर लेंगे, हम अकेले होंगे हम क्या कर लेंगे। दैट्स द रीजन हम उन ख्वाबों को जो खुदा ने हमें बीज की मानिंद हमें दिए हैं, हम उनको अपने सिराने रख के पड़े रहते हैं और कब्र में चले जाते हैं। एटलीस्ट ये सोवर कुछ तो कर रहा है, कहीं जाके बिखरा तो रहा है, कुछ तो ढंग की जगह पे गिर रहे हैं। आर वी रेडी? आर वी रिसेप्टिव? आर वी द वन हु विल गो आउट? बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। ये कलाम कहता है बीज बोने वाला घर पे बैठा बैठा कलाम बीज नहीं बो रहा, खिड़की से बाहर निकल रहा है, एक एक दाने करके बाहर फेंक रहा। बीज बोने वाले ने एफर्ट किया है, बीज बोने वाले ने उस बीज का बैग उठाया है, चप्पल पहनी है, एंड ही वॉकिंग इन व्हाटएवर वेदर, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, ही इज वॉकिंग, ही इज गोइंग आउट टू डू द जॉब। How many of us are doing that job? How many of us? And if you are not, we should be ashamed of ourselves. Sow a seed of new life. That's what God wants from you and from me. And if you are not doing it, why? What are we doing then? What are we doing? इस पापी पेट को पालने के लिए हम सारी जिंदगी कुछ कर रहे हैं। Is that right? अपने ख्वाब जो खुदा ने आपको दिए, जो आवाज़ आपको खुदा ने दी है, उठाएं उस आवाज़ को, ताकि खुदा आपको और बरकत दे सके, और ख्वाब दे सके, और बीज दे सके, ताकि उन बीजों को आप होकर इस ज़मीन को, अपने लोगों को, अपने मुल्क को, अपने फैमिली को, अपने खानदानों को, अपनी कम्युनिटी को आप खुदा की राह पर चलाने के लिए तैयार कर सकें। हमें से बहुत तेरे ऐसे जो खुदावन के कलाम को बोलते नहीं, सो दैट वी शुडंट ऑफेंड समबडी। फॉरगेट अबाउट ऑफेंडिंग, फॉरगेट अबाउट ऑफेंडिंग। खुदा कहता है तुम मुझे जमीन पर मानोगे, मैं तुम्हें आसमान पे मानूंगा, अपने बाप के सामने। और जो तुम मुझे जमीन पे लोगों के सामने नहीं मानोगे, मैं आसमान पे अपने बाप के सामने तुम्हें नहीं मानूंगा। जो तुम कोठों पे करोगे वो कोठरी में खोला जाएगा, जो तुम कोठरी में करोगे वो कोठों पे खोला जाएगा। That's what the word says. What are we doing? What are we doing? बीज बोने वाला बीज बोने चला। ये सबसे बड़ी एट्रीब्यूट है, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है आप लोगों की। बीज इसने आपको दे रखे हैं, बीज आपकी जिंदगी में है। आपने अपने अभी इसी समय अपने आप से वो बीज की बात करी है, बीज आपके पास है। डोंट वरी अबाउट जमीन, वो जमीन आपके लिए तैयार कर देगा। योर जॉब, माई जॉब इज टू गो आउट एंड प्लांट दोज सीड। ही विल नरिश इट, वो ही विल गेट राइट फर्टिलाइजर। वो सही वक्त पर सूरज निकालेगा, सही वक्त पर पानी बरसाएगा, सही वक्त पर सब कुछ करेगा। आपका और मेरा काम है बीज बोना। जाएं हम लोग बीज बोएं, और खुदावन इसी बात में आपको बहुत तसल्ली दे और बहुत रुतबा दे। खुदावन यीशु मसीह के नाम से आमीन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत अशरा आज से लेकर अब तक हम तमाम मसीह ईमानदारों के साथ तमाम जगह जहाँ जमात इकट्ठा होती है और खुदा की रहमत, खुदा की महिमा करती है, उन सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन।